अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है बल्दियाती निज़ाम के लिए हमारी जंग बनाम सरकार। ये देखें, यहाँ पे पानी मौजूद है और ये साफ़ पानी है। इस साफ़ पानी में मच्छर की अफजाइश बहुत अच्छी हो सकेगी। इसको आप कह सकते हैं कि ये डेंगी फार्म है। और लाहौर शहर के अंदर ना कुत्ता मार मुहिम स्टार्ट हुई हुई है। कुत्ते मार रहे हैं वो, तो ये एक कुत्ता टाउन हॉल के अंदर ही फिर रहा है। ओए होए होए। कुछ दोस्त पीने पिलाने का शौक़ भी रखते हैं, तो वो अल्कोहल की बोतलें पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक अभी मुल्क में 5:30 हो रहे हैं, लेकिन टाउन हॉल के स्टैंडर्ड क्लॉक के मुताबिक 11:10 हो रहे हैं। ये हमारा वक्त मैच नहीं कर रहा। ये बहुत पीछे हैं अभी हमसे और हम काफ़ी आगे जा चुके हुए हैं। और ये टाउन जो है, ये जो अलामत है शहरियों की हुकूमत की, वो बेचारा शहरी हुकूमत से महरूम है। और यहाँ पे सरकारी अफसरान, सरकारी मुलाजमीन दन दनाते फिरते हैं। और आप यहाँ एंटर हो जाएं सही कुछ देखने के लिए, पहलवान टाइप, पूरे बॉडी बिल्डर टाइप लोग आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे हाँ भाई कितने थे की लेना है। लेकिन हमें उन्होंने पूछते हुए थोड़ा सा कतराए और उन्होंने कहा हमें ऐसा नहीं पूछ सके, तो उसका हमने फ़ायदा उठाया। और फ़ायदा उठा के हमने ये देखा कि टाउन हॉल के अंदर पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हैं। वहाँ पर एक पोटोहार जीप खड़ी है, पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं, उधर गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद नई गाड़ियाँ भी कुछ आ चुकी हुई हैं। नई गाड़ियों का जो है माजरा, वो पहले आप जाके देखें। ये स्क्वाड खड़ा हुआ है, इसको कहते हैं एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड। ये नया बन रहा है और भी मरियम ने अभी कुछ दिन बाद आके यहाँ पे इनको अपने हाथों से चाबियाँ पकड़ानी है। वो भी आप विजुअल्स देख लेंगे जब वो आके अपने हाथों से चाबियाँ पकड़ाएंगी। विजुअल्स बनेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। टिकटॉक नए बनेंगे, नई नई वीडियोज़ आएंगी, जाके वो खिदमत कर रही हैं, लोगों को चाबियाँ पकड़ा रही हैं। लेकिन कोई भी ये पूछेगा हमारी प्यारी वज़ीर आला से कि मैडम ये एंटी इंक्रोचमेंट आपने स्क्वाड बना दिया, क्या टाउन के अंदर एंटी इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मौजूद नहीं है? अगर वो कहें नहीं है तो फिर आप मान लें, क्योंकि फिर ਤੁਹਾਡੇ को ਜਿਹੜੇ पैसे लैके जाते हैं इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर, वो कोएगा ही नहीं। अगर वो कहें हैं तो फिर उनसे पूछें क्या उन्होंने अपना काम ठीक तरह नहीं किया। अगर वो कहें नहीं किया तो फिर आप उनसे पूछें कि इसका मतलब उनको निकालना नहीं बनता। फिर वो कहें कि हम निकाल नहीं सकते, तो फिर आप और मैं एक दूसरे की शक्ल देखेंगे और कहेंगे यार ये की हो रहा है। और फिर हम एक दूसरे से बैठ के किसी जगह पे मजमे में, हमाम में, दुकान में बातें करेंगे, यार हुकूमत नहीं चल रही है ना कोलों, और ਤੁਹਾਡੇ कोलों गल ही नहीं होनी। अभी लाहौर शहर के अंदर ना कुत्ता मार मुहिम स्टार्ट हुई हुई है। कुत्ते मार रहे हैं वो, तो ये एक कुत्ता टाउन हॉल के अंदर ही फिर रहा है। मैंने अभी एक दोस्त से पूछा, उन्होंने कहा कि शायद इंतकाम लेने ना आया हो कुत्ता के, जिन्होंने उसके दोस्तों को, कंपेनियंस को मारा है, तो कुत्ता इंतकाम लेने आया हुआ है। लेकिन वो वहाँ पीछे चला गया। और ये टाउन हॉल में मौजूद हूँ। अच्छा, यहाँ मौजूद होने का एक और फ़ायदा उठा लेते हैं। इधर आए, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, आ जाओ। ये एक फायर स्टेशन है, फायर ब्रिगेड है। मैंने पूछा कि ये क्या? ओ नहीं, पूरी फैमिली है। आए मैं दिखाता हूँ आपको, फैमिली से मिलवाता हूँ। हमने किस नहीं कहना पपीज़ को एंजॉय करने दें। अभी कुत्ता मार मुहिम तो स्टार्ट की हुई है इन्होंने, लेकिन वो यहाँ पर रखे हुए चले जानवर हैं। इनको कहीं पे कुत्ता मार मुहिम की बजाय हम इनको रेस्क्यू मुहिम बना दें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि ये जानवर बेचारे किसी रेस्क्यू हाउस में चले जाएं, सुकून से रह लें। ज़िंदगी है, अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है। ये अभी यहाँ पर फायर स्टेशन है। मैंने पूछा तो पता चला कि फायर ब्रिगेड का जो ये है, ये शिफ्ट हो गया 1122 वालों के पास। तो यहाँ के दोस्तों के बकौल ये गाड़ियाँ 1122 को दे दी गई हैं। अब यहाँ 2 गाड़ियाँ, ये स्कैनिया की गाड़ी खड़ी है। ये बरतानिया से गिफ्ट आया था हमें, उनके टाउन की तरफ से लाहौर के टाउन को गिफ्ट आया था। और ये गिफ्ट की हालत बड़ी बुरी हो गई हुई है। ये तो मुझे लगता है ज़िंदगी में कभी निकला ही नहीं। ऐसे लगता है कि जैसे लाहौर शहर में कभी आग ही नहीं लगी, हालांकि जितनी आगे लगी हैं हमने देखी हैं। दिल की आग की बात नहीं कर रहा मैं, बिल्डिंग में लगने वाली आग की बात कर रहा हूँ। ये गाड़ी खड़ी हुई है, पंक्चर है। और उसके बाद ये गाड़ी भी एक खड़ी हुई है, ये भी पंक्चर है और ये भी नहीं चलती। ये फायर स्टेशन बना हुआ है यहाँ पे। ये फैसिलिटीज़ हैं जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अब मैं टाउन हॉल में हूँ। ये टाउन हॉल, जब आप लाहौर के टाउन हॉल में एंटर हो ना, तो ये बिल्कुल साथ ही आपको नज़र आएगा। अभी आपको एक और मैंने बड़ी अहम चीज़ दिखानी है, लेकिन उससे पहले ये देख रहे हैं बदबू आ रही है यहाँ कहीं से। मैन होल खुला हुआ। ओए होए होए। कुछ दोस्त पीने पिलाने का शौक़ भी रखते हैं, तो वो अल्कोहल की बोतलें
इसमें हाइड्रेंट है। अब ये गाड़ियाँ तो चलती नहीं हैं, लेकिन हाइड्रेंट जो सा है वो लगा हुआ है। शायद वो जो सड़कें धोते हैं या वो पौधों को पानी देने के लिए यहाँ से लेके जाते होंगे, और वो पानी टपकता है ना यहाँ पे, एक ज़माने से टपक रहा है, ज़ाया हो रहा है कतरा कतरा। तो वो ज़मीन में जब भी यहाँ पर वो करते हैं, कारपेटिंग करते हैं या उस तार लगाते हैं, तो देखें वो बैठ जाता है, गड़ा पड़ जाता है। और गड़ा इतना गहरा गड़ा है कि वो पड़ता जा रहा है, पानी गिरता जा रहा है, गड़ा पड़ता जा रहा है। ऐसे अंदाज़ा लगा लें पानी वेस्ट होता है। चलें फिर ये भी माफ़ कर देते हैं, छोड़ दें, ये बातें सुनने वाली समझने वाली नहीं होती हैं। उन्होंने कहो कहते कहना है वो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना। लेकिन यहाँ पर एक मुलाजमीन की फ़ौज है, आप अंदर एंटर हो जाए ना तो एक फ़ौज है पूरी, लोग जो सी हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मूव कर रहे हैं, इतने पेड़ निकले हुए हैं और एनकें लगाई हुई हैं, और सरकारी मुलाजम है और वो मूव कर रहे हैं। यहाँ पे बाइकें हैं, सारी चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँच रहा है, सिर्फ वो दिखा रहा हूँ, ये आपके मेरे पैसे से हो रहा है। ये स्ट्रीट लाइट्स ठीक करने के लिए क्रेन है, ये भी बेचारी ये इस्तेमाल होती है मोस्टली झंडे लगाने के लिए, क्योंकि अगर जो पार्टी जीती हो, जिसकी हुकूमत हो, वो इस पे चढ़ के ना पोल्स पे झंडे लगाते हैं, इतनी ऊंची ला देते हैं कि ला ही ना सके कोई आम बंदा। तो ये वो झंडे लगाने के लिए गाड़ी होती है ये स्ट्रीट लाइट ठीक करने के लिए। लेकिन स्ट्रीट लाइट्स तो मोस्टली हमने ख़राब ही देखी हैं, ये झंडे लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। वो फिर ये उतार के लाते हैं बाहर से, जो पोस्टर पूस्टर गैर हो ना, दोस्तों के ना हो, दुश्मनों के हों, तो वो उतार के ले आते हैं। तो ये एक टाउन हॉल के अंदर एक छोटी सी एग्जांपल है, जिससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि सरकारी जो प्रॉपर्टी है, सरकारी जो माल है, वो किस तरह हम खर्च करते हैं, किस तरह उसके साथ सलूक करते हैं। एक एक्सकवेटर यहाँ खड़ा हुआ, ये वाला, ये कचरा उठाने के लिए होता है मोस्टली, इसको कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की मोहर लगी हुई है यहाँ पर इसके ऊपर। अब आते हैं एक मेन चीज़ की तरफ। मेन चीज़ ये है कि लाहौर शहर के अंदर एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड तैयार हो रहा है। ये खबर भी है, ब्रेकिंग भी है आपके लिए। और ये एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड जो सा है, इसके लिए कोई गाड़ियाँ आई हैं, दर्जनों गाड़ियाँ आई हैं नई, और ये आप खड़ी भी देख रहे हैं। तो लाहौर के जितने भी इंक्रोचर्स हैं ना, वो रेडी हो जाओ, वक्त आ गया है, फिर दोबारा मुश्किल और ये इम्तिहान का वक्त है। अच्छा, ये इंक्रोचर्स और एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड जो है ना, ये कभी कभी मुझे लगता है ये आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में तोड़ जो फटे थड़े और सड़कें क्लियर, ये सारा कुछ। जो ही ऑपरेशन ख़त्म हो गया, सुबह ऑपरेशन हुआ है, रात को दोबारा सारे फटे वहाँ पे आ जाते हैं, चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं और डन हो जाता है। और मीडिया वाले दिन को दिखा के चले जाते हैं इनकी एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हो गया जी, तमाम चीज़ें हो गई हैं जी, और इंक्रोचर्स फिर वहाँ पर आ जाते हैं। अब ये मुस्तकिल हल है, तमाशा है, ये क्या है, ये आपने खुद जज करना है। ये गाड़ियाँ जो सी हैं यहाँ आ गई हैं, लाइन में खड़ी हुई हैं यहाँ पर, और इन लोगों ने अब यहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करना है और तबाहकुन एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करना है कि आप हैरान हो जाएंगे क्या होया की है। उसके साथ एक एक्सक्वेटर भी आया है, 2 ट्रैक्टर भी आए हैं, यानी कि जिनका सामान फेंका जाएगा, थोड़े थोड़े तोड़े जाएंगे, तो वो इससे फिर इनमें डाल के निकाला जाएगा। ये थड़े तोड़ने के लिए है। जो इंक्रोचर्स हैं वो ज़रा देख लें, इसको इससे तोड़ने उन्होंने आपके थड़े, ठीक है, समझ आ गई। उन्होंने तोड़ने ने धड़े थड़े, तो फिर तुसी रोला पाना है कि ये क्या हुआ, तो उन्हें ही बंदे दे पुत्र बन जाओ, नहीं तो इन्होंने तो छड़ना नहीं गा। ये तमाम एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड तैयार हो रहा है और ये तबाही मचा देगा, और जो इंक्रोचर्स हैं उनकी खैर नहीं है। लेकिन ये इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं कर सकते। ये आप और मैं जितने लाहौरिये देख रहे हैं, ये बात सुन रहे हैं, हाल रोड में इंक्रोचमेंट ख़त्म हो सकती है। ये इस इंक्रोचमेंट स्क्वाड के बावजूद वहाँ के ताजरों को समझा सकते हैं, जो आपके इतने इतने बड़े फ्लैक्सें लगवाते हैं, जाइंट फ्लैक्सेस लगवाते हैं, उनको आप समझा सकते हैं। जो आपके स्पॉन्सर्स हैं, MP MNA के आपके जीते हुए जो ताजर वहाँ पर लेते हैं, रेडियो से पैसे लेते हैं, आप उनको हटा सकते हैं? कैसे हटा सकते हैं? तो ये तमाशा जो उनसे है, ये लगने वाला है एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड के नाम पे। और आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, गाड़ियाँ नई आ गई हैं, चीज़ें नई आ गई हैं, बजट अप्रूव हो गया, निकल गया, और बहुत मज़े आने वाले हैं। फिर जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो मज़े उनके आएंगे जो फिर अपना इंक्रोचमेंट जो सी है उसको लीगल करने के लिए पैसा खर्चेंगे, हराम खर्चेंगे, और फिर वो अफसरानों को देंगे, लोगों को देंगे, साड़ा तल्लुकात लगाएंगे, क्या क्या चीज़ें लगाएंगे, और फिर इस तरह इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा अचानक ही। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये मंतकी अंजाम होता क्या, इनसे मंतकी अंजाम मुझे कोई नहीं होना। या तुसी भी अच्छे थे, मैं भी अच्छे। पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती निज़ाम के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, यानी कि पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम ढूंढने जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ये देखें,
यहाँ पे पानी मौजूद है और ये साफ़ पानी है। इस साफ़ पानी में मच्छर की अफजाइश बहुत अच्छी हो सकेगी। इसको आप कह सकते हैं कि ये डेंगी फार्म है। ये देखें, यहाँ पे पानी मौजूद है और ये साफ़ पानी है। इस साफ़ पानी में मच्छर की अफजाइश बहुत अच्छी हो सकेगी। इसको आप कह सकते हैं कि ये डेंगी फार्म है। और लाहौर शहर के अंदर ना कुत्ता मार मुहिम स्टार्ट हुई हुई है। कुत्ते मार रहे हैं वो, तो ये एक कुत्ता टाउन हॉल के अंदर ही फिर रहा है। ओए होए होए। कुछ दोस्त पीने पिलाने का शौक़ भी रखते हैं, तो वो अल्कोहल की बोतलें मैं तो ये सोचता हूँ कि ये मंतकी अंजाम होता क्या। इनसे मंतकी अंजाम मुझे कोई नहीं होना, या तुसी भी इत्थे तो मैं भी इत्थे होना है कि ये ऑपरेशन शुरू होना है। एक दिन तबाह कुन चीज़ें होनी हैं। फिर आजकल तो यूट्यूबर्स भी हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तमाम 5-6 हमायती यूट्यूबर्स, 5-6 इस तरह के लोगों को इकट्ठा करके आप भेज देंगे। वो यूट्यूबर्स जाएंगे, सारे लोग जाएंगे, मीडिया के मेरे जैसे एंकर्स जाएंगे और वो बताएंगे ओहो ऑपरेशन शुरू, लोगों के गिर रहे हैं, चीज़ें तबाह हो रही हैं, लोग ये कर रहे हैं, फलां हो रहा है। उसके विजुअल्स भी आप देख रहे हैं। हर साल होता है ये, हर नई गवर्नमेंट आने वाली करती है, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करती है, लेकिन इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं होती। कानून कोई नहीं है। वो यही है कि बस तमाशा लग जाता है, बिल्ली चूहे का खेल शुरू हो जाता है और नस रहे ने, वो पीछे नस रहे ने, असी वीडियो बना रहे हैं, और नस रहे ने पीछे नस रहे ने, असी वीडियो बना रहे हैं। तो ये तमाशा लगा रहता है। हम आपको इंजॉय कराते रहते हैं, आप इंजॉय करते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। लेकिन जब भी हम इन सड़कों से गुजरते हैं, साढ़े को नंगिया नहीं जाता। वहाँ ट्रैफिक ब्लॉक होती है, वहाँ हमारा वक्त ज़ाया होता है। वहाँ पर तमाम जो गैर सरकारी ज़राए हैं लोग इस्तेमाल करके वहाँ पर पैसे को मूव करते हैं, और वो जो पैसा कौम के ख़जाने में आना चाहिए वो पैसा किस लोगों की जेबों में जाता है। फिर नई नई गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, प्रोटोकॉल ख़रीदते हैं, डाले ख़रीदते हैं, गनमैन ख़रीदते हैं, सारा कुछ ख़रीद लेते हैं। और वो इसके साथ इंक्रोचमेंट के साथ हमें भी ख़रीद लेते हैं। और हमें जब ख़रीद लेते हैं फिर हम चुप कर जाते हैं, चुप कर कहते हैं चलो यार कोई गल नहीं, हो जाती हैं बातें, कुछ नहीं होता। तो ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं इंक्रोचमेंट के नाम पे। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में मैं मौजूद हूँ, बल्दियाती निज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ। और बल्दियाती निज़ाम जो है वो तमाम का तमाम तबाह हाल है। पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती निज़ाम के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यानी कि पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम ढूंढने जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, और आप इसी तरह देखते रहेंगे एक दूसरे की शक्ल बल्दियाती निज़ाम के नाम पे। और जो बल्दियाती निज़ाम के लिए लड़ रहे हैं, जो कोशिश करते हैं कि बल्दियाती निज़ाम जो है वो आए, वो बेचारे रुसवा होते जा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही उन्होंने करना क्या। लेकिन बल्दियाती निज़ाम को हम वापस लेके आएंगे। ये लाहौर शहर का टाउन हॉल है, और टाउन हॉल का मतलब ये है कि यहाँ पर तमाम बल्दियाती नुमाइंदे तो रहे नहीं, बल्दियाती मशीनरी जो सी है ना, यानी कि बल्दियाती मुलाजम अफसरान, वो सारे यहाँ पे बैठते हैं। CO हो गया है, MCL के जितने लोग हो गए, MO हो गए, वो सब यहाँ बैठते हैं। टाउन के जितने लोग हैं वो यहाँ बैठते हैं, लाहौर के मेट्रोपॉलिटन के। और लाहौर शहर में डेंगी मुहिम चल रही है, डेंगी के पेशेंट आना शुरू हो गए हैं। नंबर 2। नंबर 3, डेंगी के लिए 1 करोड़ और कुछ लाख रुपया फंड भी दिया गया है। और नंबर 4 ये है कि ये देखें, यहाँ पे पानी मौजूद है, यानी कि इस पॉन्ड के अंदर पानी है, रेत भी डाली गई है लेकिन पानी है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इसके ऊपर मच्छर तैरता हुआ मुझे तो नज़र आ रहा है, कैमरा शायद आपको दिखा दे थोड़ा सा करीब करके, लेकिन मच्छर तैर रहा है इसके ऊपर, मच्छर जो है वो बैठा हुआ नज़र आ रहा है। और ये साफ़ पानी है, यानी गटर का पानी नहीं है। तो यहाँ पर इस साफ़ पानी में मच्छर की अफजाइश बहुत अच्छी हो सकेगी। इसको आप कह सकते हैं कि ये डेंगी फार्म है, यानी कि हम हर चीज़ की फार्मिंग करते हैं, अच्छी चीज़ों की कम करते हैं और गंदी चीज़ों की ज़्यादा करते हैं। हम क्रिमिनल्स को भी फार्मिंग करते हैं। हमारे जो बहुत सारी जगह हैं जहाँ क्रिमिनल्स को बनाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, उनको बताया जाता है कि क्राइम कैसे करना है। उसी तरह हमारे पास ये डेंगी का भी फॉर्म मौजूद है। इसमें हम डेंगी की अफजाइश नस्ल के लिए पूरी मेहनत करते हैं, कोशिशें करते हैं कि डेंगी जो उनसे अच्छी तरह पल सके, पलने के बाद लोगों को काटे, अल्लाह खुदा ना खास्ता लोग मरें, और उसके बाद फिर हम उसके लिए और फंड जारी करें और वो पैसे जो उनसे सरकारी मुलाजम आपस में बांट के खा जाएँ, और फिर उस पैसों से खाने के बाद, इकट्ठा करने के बाद वो कहें कि यार पिछला रमज़ान में उम्रा पे था और पिछले रमज़ान भी मैं मदीना शरीफ गया हुआ था, तो खुदा दे बंदे केड़े पैसे हैं ना, तो कितने जा रहे हैं। बड़ा सोचने वाली बातें हैं ये, इसको ज़रा सोचिएगा। लाहौर शहर के अंदर ना कुत्ता मार मुहिम स्टार्ट हुई हुई है, कुत्ते मार रहे हैं वो, तो ये एक कुत्ता टाउन हॉल के अंदर ही फिर रहा है। ओए होए होए। कुछ दोस्त पीने पिलाने का शौक़ भी रखते हैं, तो वो अल्कोहल की बोतलें
ज़िंदगी इसी के ऊपर घूमती है सारी, रहने की जगह साफ दे दो। फिर यही वो वजह है जिसके वजह से हाउसिंग सोसाइटियों के काम चमकते हैं। क्यों चमकते हैं? हाउसिंग सोसाइटियाँ कहती हैं कारपेटेड रोड होंगे, पीने का साफ़ पानी मौजूद होगा, बड़े बड़े घर होंगे, लेकिन उसके लिए पैसा बहुत खर्चना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो आपकी हुकूमत है, जो आपके सिर पे मुसल्लत हैं, वो आपको आपकी रिहाइश की जगह पे साफ़ सुथरी जगह देने से कासिर हैं। वो आपको साफ़ सुथरी आबो हवा देने से कासिर हैं। इसलिए हाउसिंग सोसाइटी के पास जाएं, या हाउसिंग सोसाइटी का बिजनेस चमकेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको साफ़ सुथरी जगह मिलेगी। तुहानू इत्थे कुछ नहीं लभना ना, इन्हां कोलों तुहानू कुछ मिलना है। तो इस करके जाओ मेरा वीर, जाके किथे वड्डी सोसाइटी घर लवो, खुश रवो, लेकिन पैसे बड़े चाहिए ने उहदे वास्ते। ते तुहाडे मेरे नाल दा गरीब आदमी जिहड़ा ना इंज ही रुलदा रहेगा, कोई मेरे नाल दे रिपोर्टर लभदा रहेगा, मेरे नाल दा रिपोर्टर किसी मिनिस्टर नूं लभदा रहेगा, तो असीं एक दूजे के पिछे एवं गोल गोल घूमते रहांगे, और ये गोल गोल घूमने के चक्कर में तबाही हो जाएगी। अब आप पूछेंगे गोल गोल किस तरह घूमेंगे? गोल गोल इस तरह घूमेंगे कि शुरू में जब इलेक्शन नहीं होता तो वोट लेने वाला वोटर के पीछे, ठीक है, और जब वोट पड़ जाते हैं वो जीत जाता है, जैसे भी जीतता है, उसके बाद वोटर वोट लेने वाले के पीछे पीछे। तो हम ये दायरे में घूमते रहते हैं, और इसी तरह हम इस कुएं के मेंढक बन के रह जाएंगे। तो आज भी अगर आपने आंखें ना खोली, आज भी अगर आपने अपने आप को ना झंझोड़ा और इसी तरह इनकी सियासत के अंदर अपना मुँह काला करवाते रहे, तो फिर हो गया साडा काम। लोगों की सियासत में मत घुसें, अपने हकूक़ और अपने चीज़ों के लिए लड़ें, अपनी सहूलियात के लिए लड़ें, अपने लिए लड़ें। ये ना लड़ें कि फलां जिहड़ा सी ना बड़ा सोहना लगदा सी, ते फलां जिहड़ा सी ना तकरीर बड़ी अच्छी करदा सी, ते फलां जिहड़े खान साहब ने ना वो मेरे लीडर ने, खुदा दा वास्ता है इन्हां दे पिछे नस्सना छड्डो ते अपने हकूक़ वास्ते आवाज़ चुको। PTI के लोग भी इस एहतजाज में आपके साथ शामिल हैं? बिल्कुल, आप देख लीजिएगा कल जो पेशावर में एहतजाज हुआ, इसमें सबसे अनोखी बात यही थी कि PTI के लोग इसके फ्रंट पर थे। उन्होंने ये आवाज़ उठाई, यहाँ पर भरपूर तरीके से प्रोटेस्ट किया, अपनी गवर्नमेंट को भी जितनी रिजर्वेशंस थी वो पहुँचाई, उनके साथ प्रॉपर सिटिंग्स हुई, टेबल टॉक्स हुई। ज़ुबैर भाई, ये जो जंग चल रही है इख्तियारात की, ये क्या माजरा है, थोड़ा बताएंगे मुझे? सेक्शन 30 और 32 को मुकम्मल ओमिट कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। जी, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर अली साहब, मेयर हैं पेशावर के, और खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती निज़ाम के इख्तियारात को लेके जो जंग जारी है, जो वहाँ पर इस वक्त केओस मचा हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से भाई? जी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ुबैर भाई, आप ठीक हैं? बिल्कुल, हम खैरियत से हैं, बस सिस्टम की वजह से कमज़ोर है, बाकी ठीक है जिस्मानी तौर पर। ज़ुबैर भाई, ये जो जंग चल रही है इख्तियारात की, ये क्या माजरा है, थोड़ा बताएंगे मुझे? देखिए, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मेरी यादाश्त में तारीख़ में पहली दफ़ा इस तरह इंतखाबात हुए कि हमारी ख़वातीन बहनें भी, इन्होंने भी बल्दियाती सतह पर, मोहल्ले NCVC की सतह पर इलेक्शन लड़ा। माइनॉरिटी, पेजेंट, यूथ, NCVC के चेयरमैन्स और तहसील की सतह पर, जहाँ पर यह डिविजनल हेडक्वार्टर यानी कैपिटल मेट्रोपॉलिटन पेशावर है, यहाँ पर मैंने एज ए मेयर कंटेस्ट किया। जी बिल्कुल। और आपको ये बताता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर किसी की है तो वो मेयर पेशावर की है, जो कम बेश 9 सूबाई हल्कों पर मुश्तमिल है। बिल्कुल ठीक है। और 1 करोड़ प्लस के आबादी, यहाँ पर इस तरह मतलब टफ इलेक्शंस हुए, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह पूरे दुनिया में मेट्रोपॉलिटन का निज़ाम है, जहाँ पर बेसिक सर्विसेज लोगों के घरों की दहलीज पर मुहैया करने के लिए इस सिस्टम को आर्टिकल 140 के तहत मुस्तहकम और मजबूत किया जाता है। पर अफसोस की बात यह है कि इलेक्शन के बाद तकरीबन 6 महीने के बाद फर्स्ट फेज़ में, यहाँ पर 2 फेजेस में इलेक्शन हुए। जी। फर्स्ट फेज़ में हमारे एरिया के हुए, और सेकंड फेज़ में जो हिली एरियाज थी बारिशों को और बर्फ़ की वजह से, वहाँ पर फिर सेकंड फेज़ में हुए। जी ऐसे ही है। अफसोस इस पर हुआ कि जब हमने दोनों फेजेस के इलेक्शन में जमीयतुल उलमा इस्लाम ने एज ए अक्सरियत पार्टी के तौर पर आगे आई, और उसके बाद फिर बकाया जितनी भी PDM की जमातें थी वो थी, और फिर PTI की जमात आ गई। पर हुकूमत वक्त ने, जहाँ महमूद खान साहब चीफ मिनिस्टर के खैबर पख्तूनख्वा थे, तो उन्होंने तकरीबन 3 तरह के तरमीम किए और बल्दियाती निज़ाम को बिल्कुल ही मफलूज करके रख दिया था। अच्छा। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थे, पॉलिटिकल पावर्स थे, फाइनेंशियल पावर्स थे, एंड अथॉरिटी जो आर्टिकल 140 कहता है, तो वो तमाम के तमाम उठाकर इसको मफलूज कर दिया। और जाते जाते जब वो असम्बली क्विट कर रहे थे तो हम पर एक और
मतलब कहत इस सूरत में आ गई कि सेक्शन 30 और सेक्शन 32 जो ये कहता है कि फ़ाइनेंशियल जितनी भी मतलब ADP स्कीम्स है या सूबाई हुकूमत की तरफ से ग्रांट है, एड की सूरत में है, फ़ंड की सूरत में है, लोन की सूरत में है, तो वो प्रोविंशियल, फेडरल या NGOs या अदर जो डोनर एजेंसी है वो आपके साथ ताउन करेगी। पर बदकिस्मती से सेक्शन 30 और 32 को मुकम्मल ओमिट कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। उस वक्त से लेकर आज तक ना हमारे साथ सूबाई हुकूमत फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती है, अगर वो चाहे भी तो नहीं कर सकती। जुबैर भाई मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये PTI के लोग भी इस एहतजाज में आपके साथ शामिल हैं? बिल्कुल, आप देख लीजिएगा जो पेशावर में एहतजाज हुआ, इसमें सबसे अनोखी बात यही थी कि PTI के लोग इसके फ्रंट पर थे। उन्होंने ये आवाज़ उठाई, यहाँ पर भरपूर तरीके से प्रोटेस्ट किया, अपनी गवर्नमेंट को भी जितनी रिजर्वेशंस थी वो पहुँचाई, उनके साथ प्रॉपर सिटिंग्स हुई, टेबल टॉक्स हुई। हम चाहते हैं कि सूबाई हुकूमत वसीउ नज़री की बुनियाद पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड ले ले और जो लोगों को बेसिक सर्विसेज की प्रोविज़न है थ्रू लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, उनको मज़ीद फ़ाल भी बने और उसको मजबूत भी करे। जी बिल्कुल ठीक है। PTI के जो गवर्नमेंट है और PTI के जो वहाँ मौजूद लोग हैं, ये तो बड़े दावेदार हैं बल्दियाती निज़ाम के, बेसिक डेमोक्रेसी के। ये मिसाल यूसुफ ज़ई साहबा को हम सुनते हैं तो वो डेमोक्रेसी से नीचे कोई उनके ज़ुबान पे लफ्ज़ नहीं होता। तो ये अभी यहाँ पर क्या होता जा रहा है? मैं क्योंकि यहाँ से हम बैठ के लाहौर से तो हमें नज़र आ रहा है कि शायद वहाँ पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये मशाल यूसुफ ज़ई नहीं, ये तो इमरान खान साहब का विजन था कि नीचे इख्तियारात की मुंतकिली इसको हर हाल में लाजिम करना चाहिए। इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक इन्होंने एक्ट बनाया और उसी एक्ट के मुताबिक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने उम्मीदवारों को आगे किया। इलेक्शन फ्री एंड फेयर इन्हीं की ज़ेर निगरानी इलेक्शन हुए। जी मुझे मालूम है जी, मैं ऑब्जर्व करने आया था। ब्यूरोक्रेसी भी इन्हीं की थी। हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया और इलेक्शन के बाद फिर तरमीम करना, फिर मतलब बदनीयती की बुनियाद पर अमेंडमेंट्स करना और सिस्टम को बिल्कुल यानी एक मफलूज कर देना, तो ये न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, सिस्टम के साथ, बल्कि लोगों के साथ भी ज़्यादती है जो बिल्कुल बेसिक सर्विसेज से भी महरूम है। इवन मैं ये भी बताता चलूँ कि महमूद ख़ान साहब जो चीफ़ मिनिस्टर साहब थे पिछले टेन्योर में, उनका भाई भी इसमें हमारे साथ शामिल है और मौजूदा चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब के भी भाई इसी में शामिल है। वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान तो है। आपको लगता क्या है कि ये इसमें रुकावट क्या है? क्या वजह है कि ये आपको इख्तियारात ट्रांसफ़र नहीं कर रहे और वो भी इमरान खान के विजन के मुताबिक नहीं जा रहे? सर, सूबाई हुकूमत या सूबाई असम्बली और फेडरल असम्बली ये लेजिस्लेशन के लिए हुआ करती है और इम्प्लीमेंटेशन बॉडी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। यहाँ पर अफसोस की बात है कि मेरा एक मिनिस्टर भी नाली की इफ्तिताह के लिए खड़ा होता है, मेरा एक मिनिस्टर भी एक बोर ट्यूबवेल बोर की इफ्तिताह के लिए खड़ा होता है। तो हम अपने पब्लिक को क्या मैसेज देंगे? मैं आपकी वसातत से ये भी रिक्वेस्ट करता चलूँ कि लोकल गवर्नमेंट हमारी नर्सरी है, इस मुल्क की नर्सरी है। यहीं से हमारे नौजवान लड़के, हमारे यूथ, हमारी बहनें, माइनॉरिटी, किसान, पेजेंट जितने भी लोग हैं वो मुख्तलिफ़ एरिया से उभर कर मतलब उसमें मुख्तलिफ़ सेक्टर्स देकर तजुर्बे की बुनियाद पर यही लोग कल को सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट के लिए आगे होंगे और अपने मुल्क को कौम की खिदमत करेंगे। पर अफसोस ये है कि इस सिस्टम की वजह से हमारे नौजवानों में जो पॉलिटिक्स का मादा था या कौम की खिदमत का मादा था वो बिल्कुल डिसहर्ट होकर रह गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उम्मीद तो आपको नजर क्या आ रहा है कि ये PTI वाले क्यों नहीं इसको पावर को जो सा है वो आप तक दे रहे? सर, इसमें मेन वजह यह है कि सूबे में इस वक्त बल्दियाती निज़ाम में सबसे मजबूत और सबसे नंबर में ज़्यादा पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम है। अच्छा। और हुकूमत ये कभी भी नहीं चाहेगी कि इनके MPs और MNs के मौजूदगी में वो 30% ऑफ द ADP वो लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को या मेयर्स को या NCs VCs की सतह पर चेयरमैन्स को दे दे, क्योंकि फिर तो इनका बिल्कुल यानी एक तरह से इनके हाथ पैर कट जाएंगे। हम चाहते हैं कि एज ए टीम वर्क इस सूबे की, इन शहरों की खिदमत के लिए आगे बढ़े और सब इकट्ठे होकर इस सूबे को तरक्की की राह पर गामजन करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जुबैर भाई। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं और आपकी इस बल्दियात को ताकत देने की जंग में मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच जी।
लाहौर के मेयर जो मुंतखब मेयर होते हैं वो यहाँ बैठते हैं, लेकिन अब क्योंकि लाहौर में मुंतखब मेयर नहीं है तो ये शानदार आलीशान ऑफिस जो सा है ये डीसी साहिबा को मिल चुका हुआ है और डीसी साहिबा मेयर साहब की ये दफ्तर को एंजॉय करती हैं और वो यहाँ पर बैठती हैं। सरकारी मुलाजमीन को जिनको असिस्टेंस के लिए रखा गया है पॉलिटिकल गवर्नमेंट की, यानी कि वो इलेक्ट होके नहीं आते, वो मुकाबले का इम्तिहान देते हैं, पास हो जाते हैं और उसके बाद वो हमारे पे अफसर लग जाते हैं। उनके अंदर क्वालिटी सिर्फ इतनी सी होती है कि उन्होंने बड़ी मेहनत की होती है पढ़ने लिखने में और वो पढ़ लिख के हम पे अफसर बन के वो अपने लिए तरक्की का काम ढूंढते रहते हैं। हमारे लिए तरक्की करते हुए उनको थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, तो इसी वजह से हम मजबूर हो जाते हैं कि हम बल्दियाती निज़ाम के लिए चीखें मारते रहते हैं। और दूसरी बात, सबसे अहम बात, सारे इख्तलाफात एक तरफ, बल्दियाती निज़ाम की मौजूदगी पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 140 के मुताबिक हमारा हक़ है। ये इस कौम का हक़ है कि उनको बल्दियाती हुकूमतें दी जाएँ, तो हमें हमारा हक़ चाहिए। अब वो कैसे दोगे ये तुम डिसाइड कर लो, वरना हम आपके पीछे ही हैं। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।